Assalamu alaikum. Welcome to our online classes from Civilized Education System. Subjects तारीख क्लास 6-7. बाब नंबर 1 मुगलिया सल्तनत की बुनियाद. कल हमने ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के बारे में पढ़ा था. आज हम इन्हीं की अमली ज़िंदगी की इब्तदा के बारे में पढ़ेंगे. 1494 में बाबर अभी 11 बरस का था, यानी 11 साल का था कि उसके वालिद का इंतकाल हो गया. यानी फौत हो गया. कम उम्री में ही इसे रियासत की हुक्मरानी का काम संभालना पड़ा, यानी हुकूमत की हुक्मरानी का काम संभालना पड़ा. यहाँ से बाबर की अमली ज़िंदगी का आगाज़ होता है. बाबर की तमाम अमली ज़िंदगी को 2 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है. पहले दौर में वो वस्त एशिया में अपनी सियासी हैसियत मनवाने के लिए कोशिशें करता रहा, मगर इसमें नाकामी के बाद इसने दूसरे दौर का आगाज़ हिंदुस्तान में अपनी हुकूमत के क़याम से किया. अब बताया जा रहा है बाबर की अमली ज़िंदगी की इब्तदा के बारे में. ये 11 बरस का था कि इसका वालिद इंतकाल कर गया. फिर इसकी ज़िंदगी को 2 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है. एक पहले दौर में इसने अपने आप को हुकूमती हैसियत मनवाने के लिए अपने कोशिशें करता रहा, और दूसरे दौर में इसने हिंदुस्तान में अपनी हुकूमत के क़याम का आगाज़ किया. बाबर की वस्त एशियाई मुहिम-जुई, यानी कि वस्त एशिया के बारे में जो उसने प्लानिंग की थी उस बारे में अभी हम पढ़ेंगे. बाबर के ज़माने में वस्त एशिया में 2 अहम सियासी हरीफ थे, यानी 2 अहम सियासी उसके दुश्मन थे. इनमें से एक शाह ईरान था और दूसरा शेबानी ख़ान था. चंगेज़ ख़ान के बारे में हमने कल पढ़ा था, जिसका असली नाम तमोचन था, यानी लोहे का काम करने वाला. इसकी 10वीं पुश्त में शेबानी ख़ान आता है. 10वीं पुश्त में यानी 10वीं नस्ल में शेबानी ख़ान आता है. इसने वस्त एशिया में एक अजीम सल्तनत कायम की, यानी एक बड़ी सल्तनत कायम की. ये सल्तनत 1500 से 1598 तक कायम रही. ये सल्तनत यानी ये हुकूमत 1500 से 1598 तक कायम रही. बाबर जब तक वस्त एशिया में रहा, उसकी शेबानी ख़ान से सख्त लड़ाइयाँ जारी रहीं. समरकंद को फ़तह करने की कोशिशें. समरकंद अमीर तैमूर का पाया तख्त रहा था, यानी अमीर तैमूर का दारुल हुकूमत था. ये दुनिया के खूबसूरत शहरों में शुमार किया जाता था. ये शहर उस ज़माने में बहुत बड़ी तजारती मंडी था. तजारती मंडी ऐसा मकाम जहाँ पर किसी चीज़ की ख़ास तौर पर तजारत की जा रही हो, जहाँ पर कई ममालिक से सामान तजारत लाया जाता था. अमीर तैमूर से निस्बत और ख़ूबसूरती के बाइस बाबर समरकंद पर अपना कब्ज़ा जमाना चाहता था. इसके अलावा इस तारीख़ी शहर पर कब्ज़े से इसको माशी और सियासी फ़ायदे भी हासिल हो सकते थे. लिहाजा बाबर ने फ़रगाना पर अपने इक़्तिदार को मजबूत बनाकर 1496 में समरकंद पर हमला किया, मगर नाकाम रहा. अपने इक़्तिदार को मतलब अपनी हुकूमत को मजबूत बनाकर 1496 में समरकंद पर हमला किया, मगर नाकाम रहा. 1 साल बाद उसने फिर कोशिश की, जिसमें वो कामयाब हो गया. समरकंद में रहते हुए उसे करीबन 3 माह ही गुजरे थे कि इसे इत्तला मिली कि फ़रगाना पर इसके चचाज़ाद भाई ने कब्ज़ा कर लिया है. बाबर ने फ़ौरन समरकंद को छोड़कर फ़रगाना का रुख किया. अभी वो रास्ते में ही था कि उसके चचाज़ाद भाई ने समरकंद पर भी कब्ज़ा कर लिया. इस तरह बाबर ने फ़रगाना के लिए समरकंद छोड़ दिया, मगर एक को पाने की बजाय दूसरे को भी खो दिया. वो भी हिम्मत हारने वाला ना था. उसने समरकंद और फ़रगाना को हासिल करने की भरपूर कोशिश की, मगर नाकाम रहा. आखिर 1498 में वो इन दोनों इलाकों में से फ़रगाना को फिर फ़तह करने में कामयाब हो गया. इस ज़माने में शेबानी ख़ान ने समरकंद को अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया था. 1500 में बाबर ने समरकंद को फ़तह कर लिया, मगर 8 माह बाद शेबानी ख़ान ने यह इलाका फिर उससे छीन लिया. इसी दौर में फ़रगाना से बाबर की गैर हाज़िरी से फ़ायदा उठाकर उसके चचाज़ाद भाई ने फिर फ़रगाना पर कब्ज़ा कर लिया. काबल और कंधार पर बाबर का कब्ज़ा. इन हालात व वाक़यात की रोशनी में बाबर और उसके साथियों ने फ़ैसला किया कि वो काबल और कंधार पर अपनी हुकूमत कायम करें. इसलिए बाबर ने 1506 में काबल फ़तह किया और 1504 में काबल फ़तह की और 1511 में शाह ईरान की मदद से कंधार फ़तह किया. इस तरह बाबर ने काबल और कंधार पर अपनी हुकूमत को मुस्तहकम किया, यानी मजबूत किया, और फिर बरसग़ीर पाक व हिंद की तरफ बढ़ा. इसके बाद इसने बरसग़ीर पर हमले किए, जो हम कल पढ़ेंगे. इसके हमले की वजूहात क्या थी, आगे इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे. अल्लाह हाफ़िज़.